माता दी, ये मैं माँ के लिए फोन लेकर आई अपनी मर्जी। है फूलों की लाशों। इंटरनेट पर दो चीजें बहुत वायरल हो रही हैं, बाबा और किसने 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 लिखी है लाइन? ओ क्रिएटिव हेड राइटर डिपार्टमेंट। थोड़ा पागल पागल है तू। कोई ढंग की लाइन बता दे, लुच्चे हैं। हाँ लिख बोर्ड पे, मैं पढ़ूंगा। हाँ, रील की दुनिया में केवल दो ही तरह की रीलें चल रही हैं, बाबाओं का पाखंडपना और लड़कियों का नंगपना। चप्पल ससुरे बावला हो गया तू। वो आ गया। आई एम बैक। देखो देखो वो आ गया। ये कौन सी रंगीली माता आ गई इनको, जो डीजे बंद होते ही चली गई? कौन सी माता आ गई? क्या सूर्पणखा माता आ गई कि ताड़का माता आ गई? कौन सी माता आ गई भाई? माता आ गई या मेनका आ गई? डीजे बंद होते ही डीजे डीजे वाले मेरा गाना तो बजा। क्या माता है, वाह माता। ये ऐसी माता नहीं, ये थोड़ा एंजॉय भी तो होता है। अरे मान लो अगर भूत निकल भी गया, इस लचर शरीर का ये करेगा भी क्या? भूत ही बढ़िया था जो भैरव बाबा ने इसकी कमर तोड़ के ये टट्टी निकाल दी, फोन नंबर दे दिया। अगर मुझे कोई भूत आ भी गया ना तो मैं नहीं आऊंगा। बाबा भूत निकाल रहे हो, गू निकाल रहे हो। अबे ऐसे भूत निकालने का क्या फायदा कि शरीर की। ये है राजस्थान के डीडवाना जिले से इन गुरु महाराज जी को साक्षात बजरंग बली आते हैं। इस चिंपैंजी को हनुमान जी आते हैं। तेरी शक्ल बंदर जैसी है तो हनुमान जी तुझे आ गए, और हनुमान जी इसके शरीर में आके क्या कर रहे हैं? कंगन हिला रहे हैं। हनुमान जी महाशक्तिमान दुनिया को चलाने वाले आके कंगन हिला रहे। हनुमान जी की शक्ति आ गई इसके शरीर में। अबे हनुमान जी का 1 अरबवा का कई गुना अंश भी अगर तेरे आसपास भी फटक गया ना, कुकड़ी बन जाएगी। अबे कथा पढ़ो। बाली जो महाशक्तिशाली था, जिसे वरदान प्राप्त था कि लड़ने वाले की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी, हनुमान जी से लड़ते वक्त उनकी शक्ति हरण करने की कोशिश की तो 1000वें अंश को केवल मात्र धारण किया था, उसका शरीर फट गया था। ब्रह्मा जी को खुद आना पड़ा उसको बचाने के लिए, भाग गया वो। ये 5.5 फुटविए को हनुमान जी आ गए। अबे और लोग माने जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये दीवार तोड़ दे रहा है जो पहले से टूटी हुई है। इस अनपढ़ ने इतना सुन रखा होगा कि हनुमान जी वानर थे तो वो बंदर जैसी हरकत करते थे। अबे बंदर नहीं थे, वानर, वन में रहने वाले नर, यानी इंसान ही थे जो वन में रहते थे। बंदर जैसा कुछ नहीं था ना, आज के बंदर जैसा हिसाब लगा लिया तो ये बंदरों जैसी हरकत करने लगा कि लोग हनुमान जी समझ लेंगे, और फूटे हुए नारियल फोड़ रहा है ये। जा तू सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा। हनुमान की शक्ति से नारियल में ये आग लगा देता है। अबे अनपढ़ बन रहे हैं इनसे मूर्ख। पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन में मिला दो, आग लग जाती है अपने आप। साइंस, जब पोटेशियम परमैंगनेट को ग्लिसरीन के संपर्क में लाया जाता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने की वजह से अपने आप आग लग जाती है। और भाई सिरिंज से नारियल में विभिन्न प्रकार के सिंदूर भर दिया, हल्दी भर दिया, उसको फोड़ के दिखा देता, ये जादू है। और जब इसको हनुमान की शक्ति है तो ये बॉडीगार्ड क्यों आए हैं?
ठुमका मारने के लिए कि कच्चा बादाम करने के लिए? चप्पल कहां में? लोग इलाज के लिए जाते हैं इसके पास। अरे भाई, इसको खुद इलाज की जरूरत है। ये लोगों को ठीक कर देते हैं। हनुमान जी आ गए, ये इलाज कर देते हैं। अरे हनुमान जी खुद संजीवनी बूटी लेने गए थे लक्ष्मण जी का इलाज कराने के लिए। भगवान राम हाथ रख के ठीक नहीं कर देते, हनुमान जी हाथ रख के ठीक नहीं कर देते। नहीं, उन्होंने वैद्य बुलाए थे कि बताओ मेरे भाई को क्या करना है, इनका ठीक कैसे करोगे। उन्होंने जड़ी बूटी बताई, वो लेके आए, तब उनको ठीक किया। और ये हनुमान जी आ गए हाथ रख के ठीक कर। अरे हनुमान जी बेचारे खुद ठीक नहीं कर पा रहे, इनमें हनुमान जी आ गए ये ठीक कर पाएंगे? ये खुद बीमार है यार। इसकी माँ का किसी ने बिना फूटा नारियल रख दिया आज तो। एक नारियल, देसी घी और एक सरसों की तेल की बोतल। भैया ये तक भी नहीं ला सकते तो अपने कृपया करके अपने घर लौट जाया करो। एक होती है भीख, एक होती है डकैती। भीख का अभिप्राय है कि सामने वाला आपसे मांगता है और देने वाले की इच्छा है वो देना चाहे कि ना देना चाहे। और डकैती में इसके विपरीत होता है कि लेने वाले की इच्छा है तो वो ले लेगा, देने वाला चाहे या ना देना चाहे। ये कहां चली गई बात? इन्होंने भीख को डकैती बना दिया है। बाबू ऑयल सील्ड पैक ही आएगा, सरसों का तेल आएगा, घी आएगा तो जो खाते हो वही वाला घी आएगा। मेरी चांदी की तुम नहीं लाए क्या? कोई गुट्ठी जुट्टी छल्ला घुंघरू कुछ तो लेके आया करो। इतनी बड़ा त्योहार है दिवाली का, बहुत कुछ दे रखा था हमने। ये है तो रिक्वेस्ट, लेकिन ये डकैती से क्यों फील हो रही है? भाई साहब इतना भी आग्रह क्यों कर रहे हो आप? चप्पल लो और मारो और छीन लो, कोई नहीं रोक पाएगा। रोटी बनाई किराए पे चढ़ाई, लेगा क्या दिया तुमने? बता मुझे क्या दिया? बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है जिसमें छीना झपटी डकैती ही इलीगल हैं, उसमें ये जो कार्य आप कर रहे हैं ये किसी भी कानून में अपराध नहीं है। वो जो बाबा भैरव वाला अस्त्र है, साले कमर में मारो और छीन लो, कोई नहीं रोक रहा आपको। जिसका जो काम बनेगा मुझे बिगाड़ना भी आता है और बनाना भी आता है। जब ये कुछ भी करवा सकता है, इतनी शक्ति है इसमें, तो ये भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ गई टार्जन? 17 प्रो मैक्स उसके मिले ऐसे अपने हाथ से पकड़, चलो दूर से बना लेना क्या? इधर से बैठेंगे। दुनिया के जितने भी प्रसिद्ध जादूगर है, मैं आप लोगों से कहना, दुनिया के प्रसिद्ध जादूगर जैसे डेविड ब्लेन, क्रिस एंजल या डायनामो, आप लोगों से कहना चाहूंगा झंडू हो आप। अरे बाहर क्या जादू दिखा रहे हो? कुछ मिल रहा है वहां पे? कुछ नहीं। यहां आओ भारत में, यहां पे बाबा बन जाओ बेटे। क्या कच्ची कमाई मिलेगी आपको? आईफोन वाईफोन तो गिफ्ट मिल जाते हैं, चांदी की चैनें चप्पलें, लोग संपत्तियां लुटा देंगे तुम पे। भाई साहब ये कुत्ते की तरह कमाई है। पैंचो नहीं कहना चाहिए ना। यदि आप मंदिर जाओ और बहुत लंबी लाइनें लग रही हों तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि कौन इतनी देर लाइन में लगे। लेकिन यदि आप इन आंटी जी को देखो, इनको जो माता आती है भाई साहब वो है बहुत होशियार। जब लंबी लाइन है तब माता आ गई और हिलाती हुई पेट को अपने आ गई। पेट को हिलाना नहीं कहना चाहिए था। अगर मैं पुराने समय के साधु संतों से बात कर पाऊं जो वर्षों तपस्या करते थे, जिनकी जटाएं बन जाती थी वर्षों तपस्या करने के बाद, मैं उनसे कहूंगा कि मत करो ये जटाएं, केवल 5 मिनट में बनाएं। इनको महादेव आए या दारा सिंह आए? कुश्ती थोड़ी लड़ी थी हमारे महादेव ने।
नामी ग्रामी माताएं भाई साहब, लोग पूछते हैं सभ्य सुशील, स्वाद लो जिंदगी के, आंडू बांडू लोग तो आते जाते रहे। मेरी माता जिनको मैं सुबह शाम पूजता हूं, मैं सोता इनका नाम लेके हूं, उठता इनका नाम लेके हूं, मेरी माता ने शब्द का प्रयोग किया आंडू पांडू। माता जय आंडू पांडू। माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें राम दे दिया? बोल। माता है कि मांगती है? बखारन है, यूं बता जरा। जो मांगेगी कि दे दूंगी क्या मतलब है? तो तू बता, तू क्या दे सकते है? छोरी, ये जो स्त्री है, पुरुष है, आदमी, औरत है, लड़का, अगर किसी को भी मैंने बोल दिया कि जा तेरी मृत्यु हो जाएगी, वो एक दिन से ऊपर जी नहीं पाया। मैं आपको बता दूं कि इसे शक्ति नहीं कहते, इसको मनुष्यत कहते हैं। लोगों से मत कह देना बाहर। लोग बालों से पकड़ते हैं और फिर घसीट घसीट के मारते हैं, मनुष्यों की चुटिया काट देते हैं, भगा देते हैं गांव पे। इसे शक्ति नहीं बोलते। और पहले अपनी शिष्या को ये कपड़े पहनने सिखाओ। ये छपरन बन के घूम रही है टिकटॉकर। बर्नआउट जींस में आ गई भाई ये तो भाई। पर ये कैसे रोक पाएगी? इसका खुद टिकटॉक नहीं जा रहा। इनको काली माता आ गई है। काली माता नीम के पत्ते लटका के घूम रही हैं। काली माता लौकी काट रही हैं तलवार से। काली माता नहीं आई बहन, तुझे टार्जन की माता आई है। सारे ने सारे यहाँ देखे। डॉक्टर का डोल दिया, मार डॉक्टर ना हो रहा। तेरे भी तगड़े नाटक माता समझ नहीं होगी। और तेरे इन अनपढ़ों को सिर्फ काली माता का वो चित्र पता है कि भैया काली माता ने जीभ निकाल के रखी थी। इनको पूछ लो ना तो पता नहीं है कि ऐसा क्यों जीभ निकली हुई थी। मैं बताता हूं। काली माता हमेशा गुस्से में नहीं होती थी। रक्त बीज असुर का वध कर रही थी तो गुस्सा आ गया था उनको। अब ऐसे में नहीं रुक रही थी तो शिवजी भगवान उनको रोकने गए, तो गलती से जब शिवजी भगवान के पास नीचे लेट गए तो उनका पैर, काली माता का पैर शिवजी के ऊपर रख गया। तो रिग्रेट में उनकी जीभ निकल गई, गुस्से में नहीं। और क्योंकि जीभ में रक्त लगा हुआ था तो रक्त दिख गया। वो एक मूवमेंट था। हर टाइम जीभ निकाल के नहीं रखा करती थी। हनुमान जी आते हैं तो काली माता आती हो। अरे भैया क्यों हमारे भगवानों का मजाक बना रखा है तुम लोगों ने? चलो काली माता और हनुमान जी का कुछ सिग्नेचर पोस्टर है तो ये बना लेते हैं, लेकिन इनको जाने कौन से वाइब्रेटिंग भगवान आ रहे हैं। फिर तो अभिषेक बच्चन को भी आ गया है। बातों में जादू, जादू में खो गए हम, हो गए बेकाबू। और वो बातों में जादू, I look at you, you look। वृंदावन की गलियों का जो आनंद है ना भैया, वो आनंद दुनिया के किसी भी रावण के गन्ना। अबे भैया ये मुंह से जाल बुनना बंद कर, पहले लस्सी खटक तू अंदर। क्या तेरे नकेले में च्युइंगम फंस गई? मैं बताता हूं इसको, एक ही सेंटेंस में 5-6 ना आ गए। अगर ये पढ़ लेता तो ना की प्रैक्टिस कर लेता। और भाई तुम आण आण मत बोला कर, जो तेरा आण है ना वो आण जैसा लगता है। भूत है तो मतलब अरे भैया क्या? अबे भूत कौन? मीका का भूत आ गया क्या तुम्हें? कंगन हिलाने से हनुमान जी हो गए? ऐसे तो हम हिला देते हैं कान। आपके बच्चे यदि स्कूल जा रहे हैं तो मैं कहूं कि उनका नाम कटवा दो आप यार, स्कूल में आग लगा दो सारे, कोई जरूरत ही नहीं है। भैया 12वीं तक पहले पढ़ेंगे, फिर 5-7 साल डॉक्टर वगैरह का कोर्स करेंगे, इंजीनियर का कोर्स करेंगे, वकील बनेंगे, जाने कौन सी मेहनत करेंगे, घिसेंगे अपने पिछवाड़े, तब जाके उनको 20-25 हजार रुपए की, 30 हजार रुपए की नौकरी मिलेगी। अरे भैया छठी फेल बनो, थोड़ा एक्टिंग सीख लो,
हनुमान जी की या देवी माता की, या बाबा बन जाओ, या फिर कोई ऐसी बाजीगरी सीख लो, कड़ा हिलाने की, कान हिलाने की, पूछना कुछ भी हिलाने की। तो बस इतना सा बहुत है, थोड़ी मैजिक ट्रिक सीख जाओ, बस बिजनेस सेट भाई। अंतहीन पैसा है भाई इसमें। जबकि मैं चाहता हूं काश एक ओलंपिक बाबाओं का भी हो। हमारा देश 3-4 मेडल तो लेके आएगा बाबाओं में। मैं मोदी से कहना चाहूंगा कि देश को जो आप विश्व गुरु बनाना चाहते हो ना टेक्नोलॉजी के बेस पे, अरे हट, बाबाओं के बेस पे बनाओ। अब कुछ लपन लट्टू उल्लू को पुट्ठू बोलेंगे कि भाई मुस्लिम पे तो बोल, क्रिश्चियन पे तो बोल। पहले तो वीडियो में जाके देखो, पुरानी मैंने बोल रखा है। और दूसरा, बाकी धर्म का ठेका नहीं उठाया मैंने। मैं हिंदू हूं तो पहले मैं अपने हिंदू धर्म की रक्षा करने की पूरी कोशिश करूंगा, पाखंड से, झूठे बाबाओं से। अब कुछ कहेंगे कि हमारे बाबाओं के, अबे बाबा नहीं है ये लल्लू हैं, ये पाखंडी हैं, झूठे हैं। इनकी वजह से जो हमारे सच्चे सिद्ध बाबा हैं उन पर भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो यदि पाखंडियों को पाखंडी ना बोला जाए, पाखंड को एक्सपोज ना किया जाए, तो हमारे धर्म को तब खतरा है। में भी पूजा होती है, मैं भी हिंदू हूं। हमारे यहां बाबा प्रेमानंद को सुना जाता है, सच्चे संत को सुना जाता है। अनिरुद्ध आचार्य जो कह रहे हैं पैसा मोह माया है, भाई लंदन में रेंज रोवर में घूम रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री गुच्ची का चश्मा लगा रहे हैं। तुम ससुरो स्कूटर पर लदे फिरते हो, भूखे मर रहे हो तुम। इन्होंने मौज कर ली, ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। बाबा बन के अपना इन्होंने बिजनेस बना लिया। तो भाई यदि तुम इन बाबाओं के चक्कर में मूर्ख बनते हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक सलाह है, तुम एक काम करो, तुम इस देश में कंठी वाले बाबाओं की कोई कमी नहीं। एक से एक बुद्धू यहाँ बाबा बने बैठे। यहाँ बाबा बन के बैठना इतना आसान है जिसका हिसाब नहीं। कुछ अकल नहीं चाहिए, अकल जैसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं, सिर्फ बुद्धूपन चाहिए। जितना सघन बुद्धूपन हो उतने ही पहुंचे हुए परमहंस तुम हो जाओ।